हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम से रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पर लेकर आया हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे जो भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम है उसको मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इसके अंदर होता क्या है, कैसे होगा, मतलब एक आपका जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी को मैंने पहले बताया था कि मेरे पास 15 तारीख तक टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा और मैं बिजी रहूंगा, तो उस वजह से मैं वीडियो को एक अच्छी एडिटिंग नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपको फोकस करना है मेरी वॉइस पे, मेरी आवाज पे और आपके जो डाउट्स है उन पर। मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम से रिलेटेड उन सभी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम होता क्या है से लेकर भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम में पेमेंट कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ तक कि पेमेंट मिल गया वहां तक की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। उसके अंदर आपको किस लेवल पे कितना मिलेगा वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको कंफर्मली पूरा एक पॉइंट पूरा बताऊंगा डिटेल से। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे केवल एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ही समझना है तो मैं वीडियो स्टेम्स आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके वीडियो को वो जो भी आपको डाउट है उस डाउट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल, भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम होता क्या है? दोस्तों, भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको मल्टी स्ट्रीम करके आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा मौका यहाँ पे मिलता है और अगर आप स्ट्रीम करते हैं तो उसको भी इसमें एक लेवल के जरिए अलग अलग रखा जाता है और एक कैटेगरी अलग होती है। तो आप कैटेगरी वाइज किसी भी गेम की स्ट्रीम यहाँ पर कर सकते हैं और उससे आप पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पर $2000 तक पर मंथ कमा सकते हैं और ये एक अच्छी रकम है। अगर आप देखें तो $2000 का लगभग इंडियन करेंसी में लगभग 1,50,000 के आसपास का आपको एक पेमेंट मिलता है पर मंथ, पर ये मैक्सिमम है। फिर बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना कमा पाते हैं। दोस्तों, पेमेंट जो होता है वो बिल्कुल कैटेगरी के हिसाब से होता है कि स्ट्रीमर की कैटेगरी कैसी है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको मिल जाती है। एक होती है कैजुअल, एक होती है पार्ट टाइम और एक होती है प्रो। तो कैजुअल, पार्ट टाइम और प्रो, इन तीनों के 3 लेवल होते हैं और उन तीनों लेवल में अलग अलग करके आपको पेमेंट मिलता है। हाँ, अगर आप कैजुअल स्ट्रीमर हैं तो आपको डायमंड क्लेम करने का ऑप्शन भी होता है। आप चाहें तो डायमंड भी ले सकते हैं और चाहे तो आप $US में पेमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, भूया स्ट्रीमर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा और पेमेंट कब से मिलना शुरू होगा? तो देखिए दोस्तों, पहली बात, इसमें एलिजिबल होने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 4 टारगेट पूरे करने पड़ते हैं और वो 4 टारगेट कौन कौन से हैं उसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्वाइन करना अलग चीज है और पेमेंट मिलना अलग चीज है। पेमेंट मिलने के लिए अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और एलिजिबल होने के लिए अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तो एलिजिबल होने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 4 टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। पहला है यूनिक डे। अब यूनिक डे में होता क्या है, ऐसा कोई भी दिन जिसमें आपने कम से कम 2 घंटे स्ट्रीम किया होगा उसको हम यूनिक डे में गिनेंगे। और ऐसे यूनिक डे आपको कितने चाहिए होंगे? दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल 3 यूनिक डे चाहिए होंगे, तो आपको 3 यूनिक डे पूरे कर लेने हैं 2-2 घंटे स्ट्रीम करके। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आवर्स स्ट्रीम। आवर्स स्ट्रीम मतलब आपने कितने घंटे स्ट्रीम किया है। तो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप इसको एक दिन में करो या एक महीने में करो, कोई ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। लेकिन आपका ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये हर 30 दिन में होता है, तो आपको 30 दिन के हिसाब से करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 10 घंटे स्ट्रीम कर लेना है। और तीसरा नंबर पे आता है एवरेज सीसीयू। एवरेज सीसीयू में आपको क्या करना है, ये होता क्या है मैं इसको आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपका जो वॉच टाइम है उसमें अगर आप स्ट्रीम टाइम का भाग देते हो तो वो जो आंसर निकलता है वहां पे उसी को हम एवरेज सीसीयू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास आता है टोटल फॉलोअर्स। तो टोटल फॉलोअर्स की संख्या आपकी कम से कम जब 10 हो जाएगी तो आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। और ये सभी चारों चीजें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए मिनिमम 30 दिनों के अंदर। मतलब लास्ट 30 दिनों के अंदर अगर आपका ये टारगेट पूरा हो गया तो आप एलिजिबल होंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और एलिजिबल होने के लिए भी आपको अप्लाई करना जरूरी होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी टेस्ट हर 30 दिनों में होता है, लेकिन अगर आपने इसे एक बार ज्वाइन कर लिया है तो ये तब तक दोबारा रीसेट नहीं होगा जब तक आपने आपका एवरेज सीसीयू 3 से कम नहीं होने दिया हो।
यानी कि जिस किसी महीने में ऐसा हुआ कि अगर आपका एवरेज सीसीवी 3 से कम हो चुका हो तो ये स्ट्रीमर प्रोग्राम फिर से आपको एलिजिबल करना होगा और उसके लिए आपको फिर से ज्वाइन करना होगा। तीसरा सवाल, अब तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट तो पूरा हो गया और हम एलिजिबल भी हो गए, हमने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पेमेंट कब और कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको $, में पेमेंट मिलेगा, ये देखो, एक पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी होती है, जो कि पहली कैटेगरी होती है कैजुअल स्ट्रीमर्स के लिए, सेकंड कैटेगरी पार्ट टाइम स्ट्रीमर्स के लिए और थर्ड जो कैटेगरी है वो प्रो स्ट्रीमर्स के लिए होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी कैटेगरी में कितना पेमेंट मिलेगा उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपना भूया ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाके आप जो ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको आ जाना है। अब यहाँ पर मैं एक आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैजुअल स्ट्रीमर्स में जो लेवल 1 है मैं उसको यहाँ पर समझा रहा हूँ। दोस्तों, कैजुअल स्ट्रीमर्स में लेवल 1 के अंदर आपको कम से कम 5 दिन स्ट्रीम करनी होगी और स्ट्रीम डे मतलब वही यूनिक डे वाला फॉर्मूला होगा। आपको कम से कम 2-2 घंटे स्ट्रीम करनी होगी, तभी आपका वो यूनिक डे में गिना जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीम डे आपको 5 रखने होंगे और मतलब 5 दिन में आपको 10 घंटे स्ट्रीम करनी होगी, ठीक है। 5 दिन में 10 घंटे आप इसको स्ट्रीम करनी होगी और आपकी स्ट्रीम का एवरेज जो सीसीवी होगा वो कम से कम 30 होना चाहिए। अब देख लो, पहले 3 था, अब 30 है। 30 जब होगा तब आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपके वहां पर मिनिमम फॉलोवर 100 फॉलोवर भी होने चाहिए। ये चारों जब चीजें आप पूरी कर देते हो, 5 घंटे स्ट्रीम, 5 दिन स्ट्रीम, 10 घंटे स्ट्रीम और 30 का एवरेज सीसीवी और उसमें भी आपके पास 100 फॉलोवर, ये चारों चीजें जब आपके पास पिछले 1 महीने के अंदर अंदर होती हैं तो आपको उस पिछले 1 महीने का जो पेमेंट होता है वो $5 आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। या फिर अगर आप कैजुअल स्ट्रीमर हैं तो आप उसकी जगह डायमंड भी चाहे तो डायमंड ले सकते हैं। अब वो कैसे लेना है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी के अब जो भी चीजें हैं वो आप खुद से समझ लीजिएगा, पढ़ के यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 जो है वो मुझसे कई लोगों ने पूछा है और कई बार पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सवाल नंबर 4 है कि हमारा एवरेज सीसीवी जब हम चैनल स्टेट्स में देखते हैं तब तो 3 से ऊपर दिखाई देता है और जब हम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पर फिर से 1 या 2 ही रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है जब आप चैनल स्टेट्स देख रहे होते हैं तो तब आपने लास्ट 30 डेज वहां पर सेलेक्ट नहीं किया होता है। तो जब भी आपको यहाँ पर दोबारा जब भी चैनल स्टेट्स आपको देखना है तो लास्ट 30 डेज का ही देखना है। लास्ट 30 डेज के अंदर जो आपका एवरेज सीसीवी होगा वही एलिजिबिलिटी टेस्ट में काउंट होगा। तो जब आपका ये लास्ट 30 डेज का होगा तभी वहां पर आपको सेम दिखाई देगा, वरना अलग अलग दिखाई देगा, क्योंकि वो वहां पर लास्ट 30 डेज का काउंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 5 है कि पेमेंट मिलेगा कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेमेंट मिलने के लिए आपको अपने ऐप में जाके देखना है कि आपके पास जो आपने डॉलर सेलेक्ट किए थे, $, या जहां पर आपने इंडिया रीजन सेलेक्ट किया था वहां पर आपके पास कितने डॉलर आपके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको एक कैश आउट नाम करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो कैश आउट आप जब करते हो तब आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको इसे कहाँ कैश आउट करना है, मतलब आपका अकाउंट नंबर या जो भी डिटेल्स आपको जहाँ इसको कैश आउट करना होगा वो डिटेल्स आपसे पूछ ली जाएगी। तो वहां पर आपको अपनी डिटेल्स दे देनी है और आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों साथ ही ये बात भी याद रखनी है कि यहाँ मिनिमम $40 जब होंगे तभी आप इसे कैश आउट कर पाएंगे। उससे कम के लिए अगर आप कैश आउट करना चाहेंगे तो वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास मिनिमम $40 होने चाहिए। सवाल नंबर 6 कि पेमेंट सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेमेंट सेटल होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर आपने 1-2 बार पेमेंट पहले कर चुके हो, आप पेमेंट सेटल हो चुका है अगर आपका पहले, तो आपको 10 दिन से कम में भी ये मिल जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 10 से 15 दिन का रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पेमेंट होगा वो सेटल कर दिया जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 7 है एवरेज सीसीयू को कैसे पूरा करें, या यूं कह लीजिए कि एवरेज सीसीयू को जल्दी से या फास्टली कैसे पूरा करें। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं बता दूं, इस सवाल को ढूंढने के चक्कर में लोग पूरे YouTube को छान मारते हैं,
उनको फिर भी एक अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है कि एवरेज सीसीयू को फास्टली कैसे पूरा कर सकते। तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जनरली लोग दो चीज़ें काम में लेते हैं। पहली चीज़ या तो एक बहुत अच्छा गेम प्ले, ठीक है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं तो सीधी सी बात है आपके वीडियो पर व्यूज़ आ जाएंगे और व्यूअर्स आने की वजह से आपका एवरेज सीसीयू जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपको वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने चैनल पर गिव अवे करना होता है। तो अगर गिव अवे स्ट्रीम अगर आप करते हो तो भी आपके चैनल पर व्यूअर्स ज़्यादा आते हैं और व्यूअर्स ज़्यादा आने की वजह से आपको वॉच टाइम अच्छा मिल जाता है और उसी की वजह से आपका एवरेज सीसीयू बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास दो जनरल तरीके होते हैं, या तो आप एवरेज सीसीयू को फास्टली पूरा करने के लिए गिव अवे स्ट्रीम कर लीजिए, या फिर कोई अच्छा गेम प्ले जो कि बहुत ही अच्छा गेम प्ले है तो वो आप स्ट्रीम पर दिखा सकते हैं। पर अगर आप ये दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक और तरीका होता है कि आप अपने वीडियो में एक ऐसी स्ट्रीम करें जिसके अंदर आपका स्ट्रीम कंटेंट जो कि ऐसा हो कि आप उसमें बहुत अच्छी तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के सवालों का जवाब वहाँ पे दे रहे हैं। या फिर एक तरीका और होता है कि आप ऐसी बातचीत करें जिनसे लोगों का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो। एक बहुत ही कॉमेडी स्ट्रीम अगर आप कर सकते हो तो उससे भी आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं और व्यूज़ ज़्यादा मिलने की वजह से आपको वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा। और अगर ये ऐसा होता है, वॉच टाइम अगर आपका ज़्यादा होता है, तो दिखती सी बात है कि आपका एवरेज सीसीयू जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में आता है सवाल नंबर 8, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा कि पेमेंट की जगह डायमंड को कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप पेमेंट लेने के लिए, जैसे आपने मान लो कैजुअल स्ट्रीमर प्रोग्राम को ज्वाइन किया और उसमें आपने जो चारों टारगेट थे वो आपने पूरे किए, आपके फॉलोअर्स भी उतने ही हैं और जो भी टारगेट थे वो सभी टारगेट अगर आपने पूरे कर दिए हैं पिछले लास्ट 30 दिनों में, तो अब आप एलिजिबल हैं उसको कैश आउट करने के लिए। तो जो आपके जो डॉलर्स होंगे उसको आप डायमंड में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जहां आप कैश आउट करते हैं वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि पे आउट इंस्टेड डायमंड्स, ऐसे करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसकी जगह आप वहां पर डायमंड को पेमेंट में ले सकते हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जितने भी जो आपके पेमेंट के जो डायमंड्स बनते हैं, वो आपके जितने भी डायमंड होंगे वो सभी आपको उसी आईडी पे मिलेंगे जो आईडी आपने इस बूया ऐप के साथ बाइंड कर रखी होगी। उसी ऐप और उसी आईडी पे आपको डायमंड मिलेंगे। और डायमंड मिलेंगे कहाँ पे ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जो ऊपर जो एक मैसेज का बॉक्स जो बना हुआ होता है, मेल बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उस मेल बॉक्स में ही आपको आपके डायमंड मिलेंगे। वहां जाके आपको उसको क्लेम कर लेना है। दोस्तों 15 तारीख के बाद से डायमंड गिव अवे, रिडीम कोड गिव अवे या कोई भी आइटम या कैरेक्टर गिव अवे हम हमारे चैनल पर करने वाले हैं। तो ऐसा जो भी है प्रोसेस वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा हमारी लाइव स्ट्रीम का। और लाइव स्ट्रीम में अगर आप ज्वाइन कर पाते हो तो आप गिव अवे के विनर भी हो सकते हो। तो उसके लिए आपको बस सपोर्ट करना है और चैनल के साथ बने रहना है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।